जैसा कि संजय चौधरी भी अभी कह रहे थे, क्लस्टर बने हैं, जोन बने हैं, संयोजक हैं, सह संयोजक है, 4-4 सीट का ब्लॉक बनाए हुए हैं, रोज रिव्यू होता है, दिल्ली से नज़र रखी जा रही है। तो बीजेपी जब इतना सब कुछ तैयार कर रही है तो अपोजिशन क्या कर रहा है? ये बात तो सही है कि भाजपा एक बड़ा संगठन है और उनके पास तैयारी का स्तर बड़ा है। वो पन्ना से लेके मतदाता सूची के और गांव बूथ हर जगह पर उनकी अपनी तैयारी रही है और इसीलिए वो चुनाव जीतते रहे हैं, सत्ता में भी रहे हैं, संसाधन भी है। लेकिन बहुत सारे चुनाव के परिणाम इस तरह के आते हैं जब बहुत सारी मेहनत और बहुत सारी रणनीति और संगठन एक तरफ रह जाता है और कोई अचानक से जीत कर बाहर आ जाता है। तो ये तो जनता का मूड है, वो किसको जिताना चाहती है, लेकिन अपनी ओर से कमी ना रहे, इसको बीजेपी शायद अपने ऊपर मानती है, झालती है। पिछले कुछ चुनाव में आपने देखा कि भाजपा वो उस जमाने की पार्टी नहीं रही। भाजपा उस जमाने की पार्टी बन गई है जिसमें साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाया जाता है और हर तरह से चुनाव में लड़ा जाता है। और लोकसभा का चुनाव भी इसी तर्ज पर बीजेपी लड़ेगी। जरूरत पड़ेगी तो दुश्मन को भी दोस्त बनाया जाएगा। यही भाजपा का एक बड़ा परिवर्तन है। उत्तर प्रदेश में 16 सीटें हारे थे, 2 बाद में जीत लिए। उपचुनाव में रामपुर और आजमगढ़ 14 सीटें रह गई। उसमें से 1 सीट रायबरेली की है जिसपे सोनिया गांधी है कांग्रेस की। बाकी 13 में वो सपा और बसपा के सांसद हैं। तब वो एक साथ मिलकर लड़े थे, मायावती और अखिलेश यादव। अब ये बात जरूर है कि भाजपा ने आजमगढ़ और रामपुर तो उपचुनाव जीता, लेकिन जब आम चुनाव आएगा तो वो इन सीटों को दोबारा जीत पाएगी, इसको लेकर उसके नेता खुद असमंजस में हैं। वो खुद श्योर नहीं है क्योंकि वो जानते हैं ये बड़ा गढ़ है समाजवादी पार्टी का, इसको यहाँ जीतना, कायम रख पाना इतना आसान नहीं है। हर चुनाव को कठिन माना जाता है और मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए बीजेपी ये चुनाव लड़ रही है। और एक लंबा वक्त 10 साल का बीत रहा है मोदी के नेतृत्व में और इस दौरान बहुत सारी चीज़ें आई। नोटबंदी 2 बार हुई, बहुत सारा इस देश में परिवर्तन आया, रोजगार, तरक्की, विश्व स्तर पर नाम रोशन करना, कई सारे दावे भाजपा के रहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश ये तय करेगा कि केंद्र में किसकी सरकार बनेगी। यूपी में बीजेपी की अगर बड़ी जीत नहीं होती है तो केंद्र में सरकार बनाना उनके लिए कठिन हो जाएगा। इंडिया का जो गठबंधन है वो एनडीए पर कितना भारी पड़ेगा ये उत्तर प्रदेश से तय होगा। आज यही कारण है कि निषाद और अनुप्रिया पटेल को साथ लेने के बावजूद बीजेपी दारा सिंह, ओम प्रकाश राजभर को भी अपने साथ लाती है और लोगों को भी जोड़ने में लगी है। जातीय समीकरण बिठा रही है कि कोई एक सीट पर चूक ना होने पावे। ब्रजेश जी, भाजपा के पास बड़े रणनीतिकार हैं, जितनी तैयारी उतने रणनीतिकार। योगी आदित्यनाथ उनके मुख्यमंत्री हैं, 2 डिप्टी सीएम हैं, भूपेंद्र चौधरी हैं, कई सारे बड़े नाम हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि हारी हुई सीटों के नाम पर ही सही, लेकिन आने वाले वक्त में सुनील बंसल उत्तर प्रदेश में भाजपा के चुनाव के प्रभारी और बड़े रोल में नजर आ सकते हैं। यानी कि सुनील बंसल के हाथों में लोकसभा चुनाव की बागडोर जाने वाली है और ये बात बहुत साफ है कि उनकी देखरेख में ये चुनाव लड़ा जाएगा। इस पर काफ़ी कुछ स्थिति साफ है। हालांकि भाजपा वाले बड़ा राष्ट्रवादी लोग हैं, स्वदेशी का बहुत नारा देते हैं, लेकिन आप देखोगे सबके हाथ में विदेशी आईफोन ही नज़र आएगा। तो भाई, कहना और भाषण देना और जीवन में अपनाना, इन दोनों में तो हमेशा अंतर रहा है, कोई नई बात नहीं है। हमारे यहाँ कहते हैं कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा और काबिलियत की कोई कदर न होगी, तलवा चाटने वाला चमचा आगे बढ़ जाएगा। हर दल इस चमचों से, तलवा चाटने वालों से ग्रसित रहा है, परेशान है। और हमने देखा है कि इस देश में धीरे धीरे बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो गया है और ये कांग्रेसीकरण बीजेपी को नुकसान भी पहुंचाएगा, क्योंकि जो कर्मठ भाजपाई है
वो उतना महत्व नहीं पा रहे हैं। बाहर से आने वाले कांग्रेसी और दूसरे दलों के लोगों को तुरंत का तुरंत इनाम दिया जा रहा है। ये भी बीजेपी को बड़ा तो बनाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आगे चल के कांग्रेस की हालत में पहुंचाएगा। ये सब चीज़ें नोट करने वाली हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में अभी बात इन्होंने कही, आसिम बकार ने, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके संकेत अलग अलग होते हैं। जैसे अगर दूध की बात आएगी तो हम मानेंगे कि बिल्ली और सांप की ओर संकेत किया जा रहा है। अगर रोटी की बात आएगी तो माना जाएगा कि गाय की ओर संकेत किया जा रहा है। और अगर बिस्कुट की बात आई तो ये माना जाएगा कि कुत्तों की ओर संकेत किया गया, क्योंकि हमारे यहाँ कुत्तों को बिस्कुट खिलाते हैं लोग। तो आसिम बकार साहब अकेले उत्तर प्रदेश में हैं, ना इनके पार्टी है, ना कोई इनके संगठन है। ये समाजवादी पे भरपूर कीचड़ उछालते हैं, ये कांग्रेस पर भी खूब ईंटा पाथर फेंक रहे हैं, क्योंकि इनको कोई चिंता नहीं। आंख बंद करो, चारों ओर फेंकते रहो, जहां लग जाए, जे चोट खाई जाए खाई जाए, हमारा क्या जाता है। ठीक बात है ना? कंक्लूड करें भी नहीं। तो ये वो हाल है इनका। मतलब इस छत पे खड़े होकर चौतरफा पत्थर फेंक रहे हैं, जिसको लग फेंक जाए। रहे हैं, क्योंकि उनका अपना कुछ है नहीं है घर में कोई चुटाने वाला। प्रदेश अध्यक्ष को कोई जानता नहीं, MIM का कोई संगठन है, दफ्तर कहाँ है कोई पता नहीं है। और जब मौका आएगा तो ये ना करें, इनके लोग करेंगे बैटिंग भाजपा के लिए, उसमें कौन बड़ी बात है जी। 80 लोकसभा सीटों का मामला है। खैर, इस प्रदेश की लड़ाई इंडिया बनाम NDA होगी और भाजपा ने 75+ का लक्ष्य लिया है, उसके लिए उनकी तैयारी। वकार साहब वेट करिएगा, आऊंगा अभी कंक्लूड कर लेंगे। बीजेपी के पास वो जो इंडिया गठबंधन है उसके पास अभी सीटों के बंटवारे का भी कोई फार्मूला नहीं आया है। तो तैयारी के मामले में तो भाजपा आगे, इसमें कोई शक नहीं। बहरहाल सुनिएगा कि सियासत कभी भी रुख बदलती रहती है। एक साहित्यकार ने लिखा है कि गर्मी के मौसम में भी ओला पड़ने लगा है और जिसका पेट भरा है वह बेवजह लड़ने लगा है। सोचिएगा कि कांच पर पारा चढ़ा दो तो वो आईना बन जाता है, और लोगों को अगर आईना दिखा दो तो उनका पारा चढ़ जाता है। मेरा पानी उतरता देखकर मेरे किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समंदर हूँ फिर लौट कर आऊँगा। करेक्ट बात है। आपने बड़ा दबाव बना दिया सुरेंद्र राजपूत के ऊपर, अब उनको खोजना पड़ेगा आपको जवाब कैसे दें। वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता